ज्योतिष शास्त्र में हर एक ग्रह को एक उपाधि दी गई है। बात कर रहे हैं गुरु बृहस्पति की, क्योंकि गुरु बृहस्पति को नवग्रहों में देवताओं के गुरु की उपाधि दी गई है और ये सबसे अधिक शुभ ग्रहों की श्रेणी में भी आते हैं। अब इनका जो परिवर्तन था वो 1 मई को हुआ और वो हुआ वृषभ राशि में, जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि है और ये यहां विराजमान है। लेकिन इस आने वाली 9 तारीख को 9 अक्टूबर के दिन गुरु इसी वृषभ राशि में वक्री हो जाएंगे और 119 दिनों तक वक्री रहेंगे। अब ये जो वक्री होना है ये क्या है? देखिए, वक्री होने का मतलब होता है कि सूर्य से एक निश्चित दूरी पर आकर ये उतनी धीमी गति से चलने लग जाते हैं कि वो उल्टी चाल चलते हुए प्रतीत होते हैं। हालांकि प्लैनेट उल्टा नहीं चलता है, लेकिन वो ऐसे प्रतीत होते हैं और 119 दिन तक ये उसी स्थिति में रहेंगे। उसके बाद 4 फरवरी 2025 को ये मार्गी होंगे, पुनः अपनी स्थिति में लौटने वाले हैं। अब इनका ये जो वक्रस्थ अवस्था रहेगी 119 दिनों तक, 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक, तो ये किस तरह से प्रभाव देगी धनु राशि के जातकों को, इस वीडियो में हम सारी चर्चा जानेंगे। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। पहले गुरु के हम कारक ग्रहों की बात कर लेते हैं। कारक चीजें जो हैं, यानी कि हर एक ग्रह को डिपार्टमेंट भी तो दिए हुए हैं कि आपका ये डिपार्टमेंट है। तो देखिए, जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं, तो गुरु ग्रह को ज्ञान का कारक कहा जाता है। ये इनके डिपार्टमेंट है कि क्या क्या इनके अंडर आते हैं। शिक्षक के हैं, संतान के कारक हैं, बड़े भाई के कारक हैं, शिक्षा, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल जो होते हैं, मंदिर वगैरह जाना, दर्शन करने जाना, ये सभी गुरु के अंडर आते हैं। धन के कारक भी गुरु बृहस्पति हैं और पुण्य और वृद्धि के कारक भी गुरु बृहस्पति हैं और स्त्रियों के लिए विवाह के कारक भी गुरु बृहस्पति हैं। तो जब जब गुरु की चाल में किसी भी तरह का बदलाव होगा, नक्षत्र बदले, वक्री हो, मार्गी हो, अस्त हो, तो इन सब में परिवर्तन भी, इन सब में बदलाव भी देखने को मिलेगा और इनके सेक्टर्स पर तो ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। अब ये जो प्रभाव है ये कैसा होगा धनु राशि के लोगों के जीवन में, इस जो वक्रस्थ स्थिति है इसका कैसे प्रभाव होने वाला है, चलिए जानते हैं। तो देखिए, गुरु की राशि है धनु राशि, यानी गुरु की ही राशि है और धनु राशि के लोगों के लिए ये जो प्रभाव है ये आपके आत्म अभिव्यक्ति पर होगा, रचनात्मक सोच पर होगा, सोचने समझने की चीजों पर, सोचने समझने की जो शक्ति है उस पर होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो बड़ी पॉजिटिव रहने वाली है। यहाँ धनु राशि के लोगों के लिए काफी अच्छे रिजल्ट उनको देखने को मिलेंगे। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपको अपने अंदर कुछ ऐसा खास नजर आ सकता है जो आपने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। आपकी राशि के स्वामी हैं और कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो बहुत अधिक बलशाली हो जाता है, चेष्टा बल बढ़ जाता है उसका। तो आप ये देखेंगे कि आपको खुद पर काम करने के लिए रचनात्मक और विश्लेषणात्मक सोच बहुत अच्छी होने वाली है। आपकी सोच अच्छी होगी, समझ अच्छी होगी, ऐसी चीजों से जुड़े हैं तो काफी ज्यादा आप मोटिवेट भी रहेंगे। शुरुआत में हो सकता है आपके कार्यस्थल पर आपको थोड़ा चीजों को लेकर उलझन महसूस हो, तो हो सकता है शुरुआत में आपको समझ ना आए कि इस तरह से चीजों को करना है, कुछ ना कुछ ऐसी उलझन रह सकती है कि फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आप चीजों को देखेंगे, आप अपने दिमाग का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उनके समाधान भी खोज पाएंगे, नई योजनाएं भी तैयार कर पाएंगे, उन योजनाओं पर काम करने के लिए भी तैयार रहेंगे। बात अगर पर्सनल लाइफ की जाए तो अगर आप मैरिड हैं और बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा रुककर वक्री अवधि के दूसरे हिस्से का इंतजार करेंगे, तब अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय अवधि में थोड़ी सी कहीं ना कहीं चुनौतियां भी आ सकती हैं, थोड़ी चुनौतियां भी दिखाई दे सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों की बात करते हैं। नौकरी पेशा जातकों के काम और प्रतिभा की प्रशंसा होगी। आपके लिए बोनस मिलने के बड़े जबरदस्त योग हैं, अच्छा खासा बोनस आपको देखने को मिल सकता है। इनकम के सोर्सेज भी खुलते हुए दिख सकते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। आर्थिक स्थिति में ऐसी स्थिति नहीं रहेगी कि डामाडोल हो जाए।
नए व्यापारिक संबंध भी आप बना पाएंगे। और बिजनेस है आपका तो अपने बिजनेस के विस्तार के लिए मेहनत करेंगे, अपने बिजनेस के विस्तार करना चाहेंगे, बढ़ाना चाहेंगे उसको। जहां तक स्टूडेंट्स का सवाल है, क्योंकि शिक्षा के और शिक्षक के कारक जो है गुरु बृहस्पति ही है, तो स्टूडेंट्स को अपने जो फील्ड है, जो भी आपकी शिक्षा का फील्ड है, उसमें सफलता देखने को मिलेगी और उच्च शिक्षा के लिए अवसर भी मिलेंगे। आप अगर किसी एग्जाम वगैरह में बैठते हैं, स्कॉलरशिप वगैरह के में, तो वहां आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस भी बनने वाले हैं। पारिवारिक जीवन भी सुखद दिखाई दे रहा है, भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। और आपकी जो एक रिलेशनशिप है, वैवाहिक जीवन हो गया आपका, लव लाइफ हो गई आपकी, तो वहां चीजें काफी अच्छी दिखाई दे रही हैं। अपने रिश्ते को आप मजबूत बना पाएंगे, प्रेम जीवन में भी ठीक रह पाएगा। अब गुरु, और देखिए किस चीज के कारण है, गुरु जो है भवन के कारक भी हैं। जो आपका घर होता है ना, घर बनाना, उसके कारक भी गुरु बृहस्पति हैं। गुरु की कृपा से ही लोग अपना घर भी बना पाते हैं। अब यहाँ धनु राशि के जातक क्या करेंगे, नई संपत्ति खरीदने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, मोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नया भवन या वाहन खरीदारी करने के बारे में भी सोच विचार कर सकते हैं इस जब तक गुरु वक्र रहेंगे। और साथ में विवाह के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी और व्यापार, इन दोनों में ही आपके लिए उन्नति का समय दिख रहा है। चाहे आप कोई से भी कार्य से जुड़े हुए हैं, कोई भी आपका अपना कार्य क्षेत्र हो, तो वहां आपकी थोड़ी सी मेहनत से भी आपको अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति हो सकती है। जीवन काफी खुशहाल बीतेगा और लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छा वक्त भी बिता पाएंगे। आपके जीवन में ये कह सकते हैं कि इस समय खुशियों की बहार रहेगी। कुछ ऐसी जरूर चीजों के बीच में छोटी मोटी समस्याएं आ जाएं, लेकिन उन समस्याओं पर जब आप काम करेंगे तो उन पर अपनी अच्छी पकड़ बना पाएंगे, तो उन समस्याओं को हल भी कर पाएंगे। और इस समय अवधि में आपके जो फैमिली के लोग हैं वो भी आपका सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। कोई भी आपका रुका हुआ काम है उस पर ध्यान दें तो वो भी आपका अच्छे से चलेगा। कोर्ट कचहरी के जो मामले चल रहे हैं उनमें थोड़ा सफल होने के लिए समय जरूर लग सकता है, यानी कि उनमें समय लगेगा, लेकिन अंततः जब तक गुरु वक्री रहेंगे 4 फरवरी 2023 तक, तब तक आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। तो थोड़ा सा धैर्य जरूर बनाकर रखना है। कोई भी कार्य है चल रहा है, शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन जो इस वक्रस्त स्थिति का अंत तक चीजें जो है काफी बेहतर आपको मिलने वाली हैं। अब उपाय की बात करेंगे, क्या उपाय आप कर सकते हैं। तो गुरु बृहस्पति क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी हैं और राशि स्वामी का मजबूत मजबूत होना काफी अच्छा है, तो आपके लिए इस समय अवधि में एक तो गुरु मंत्र जो है, गुरु बृहस्पति का जो बीज मंत्र है, उस मंत्र का जाप आप करें और पीला चंदन का टीका मस्तक पर लगाना शुरू करें, तो एक बहुत अच्छा उपाय आपके लिए रहेगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।